नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग का हमारा चैप्टर है दर्पण इमेज। चलिए हम लोग देखते हैं दर्पण इमेज, जिसे बोलते हैं मिरर इमेज। तो पहले हम लोग इस पर कुछ बेसिक नियम जान लेते हैं, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ नियम जान लेते हैं। चलिए, तो इसके बाद पहले हम लोग अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ए हो गया, बी, सी, डी और ई, एफ, जी, एच। इसके बाद हो गया हमारा आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ और पी। और इसके बाद हमारा हो गया क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और आखिरी हमारा हो गया जेड। अब इतने सारे लेटर्स हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे दर्पण में हमारे इमेज कैसे बनती है। तो पहले हम लोग इसके पीछे ये हमारा रहा मिरर, क्या है ये हमारा दर्पण लगा लिया। अब हम इनकी स्थिति देखेंगे कि हमारी मिरर में किस तरीके से बनती है। तो हमारा ए कुछ इस प्रकार बनेगा, बी हमारा इस प्रकार बनेगा, इसके बाद में सी इस तरीके से और डी इस तरीके से। इसके बाद ई हमारा इस तरीके से हो जाएगा और इसके बाद एफ हमारा इस तरीके से हो जाएगा और जी हमारी इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद एच इस तरीके और इसके बाद ये अच्छा देख लेते हैं। आई हमारा इसी प्रकार रहेगा। इसके बाद में जे हमारा इस तरीके से हो जाएगा और के इस तरीके से। इसके बाद एल इस तरीके से और एम इस तरीके से और एन इस तरीके से। इसके बाद ओ और पी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्यू हमारा इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आर और एस और टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और लास्ट हमारा हो गया जेड। चलिए अब हम लोग काउंटिंग को जान लेते हैं। कौन कौन सी काउंटिंग है जो बदल जाती है। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेट और इसके बाद हम लोग काउंटिंग जानते हैं। तो काउंटिंग हमारी हो गई 1 से 9 तक। तो 1 हो गया, इसके बाद में 2, 3 और 4, इसके बाद में 5 और 6 और 7। इसके बाद हमारा हो गया 8 और 9 और लास्ट में हमारा हो गया 0। अब इनकी स्थिति देखते हैं हम लोग मिरर में किस प्रकार बनेगी। तो 1 हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 हमारा इस तरीके से बनेगा और 3 इस तरीके से बनेगा और 4 इस तरीके से। 5 हमारा हो जाएगा उल्टा, इसके बाद 6 इस तरीके से और 7 इस तरीके से। इसके बाद में 8 और 9 0 देख लेते हैं। 8 हमारा इस तरीके से और 9 इस तरीके से और 0 हमारा इस तरीके से। तो इसमें 2 अक्षर ऐसे हैं जो हमारे नहीं बदलते हैं, एक तो 0 हो गया और 8 हो गया। चलिए अब लोग इस पे देखते हैं बेसिक क्वेश्चन। इस पे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे हमारा हो गया सीड। क्या हो गया? सीड। क्वेश्चन नहीं, हम लोग नियम जान लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले हम लोग इसके कुछ नियम जान लेते हैं। तो साधारण भाषा में हम लोग
पढ़ेंगे तो इसका जो फार्मूला है, जैसे कोई वस्तु दूर है मिरर से तो वो कहाँ रहेगी, दूर बनेगी इमेज उसकी, और कोई वस्तु अगर पास है तो पास बनेगी। इसके बाद में अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी, इसके बाद में नीचे अगर है तो नीचे रहेगी। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दूर है तो दूर रहेगी, पास है तो पास रहेगी, ऊपर है तो ऊपर रहेगी और नीचे है तो नीचे रहेगी। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारा एक क्वेश्चन हो गया, रीड, और ये हमारा लगा है दर्पण। अब मैंने कहा जो शीशे के पास में होंगे, शीशे के पास में क्या है हमारा, डी है, तो डी हमारा बनेगा कैसा, उल्टा। इसके बाद में हमारा ए है और ई है, इसके बाद में आर है, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में देख लीजिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है सीड। तो इसको हम लोग देखते हैं दर्पण में किस तरीके से बनेगा। तो मिरर के पास हमारा पहले डी है, तो डी हमारा उल्टा इस तरीके से बनेगा, और इसके बाद में ई हमारा इस तरीके से, और एस बनेगा इस तरीके से। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं कोई अगला क्वेश्चन, जैसे ग्रीन हो गया। ग्रीन में सबसे पहले हमारा मिरर के पास क्या है, एन, तो एन हमारा बनेगा उल्टा, और ई हमारी इस तरीके से उल्टी बनेगी, और आर इस तरीके से, और जी इस तरीके से। इतने सारे क्वेश्चन हो गए। अब चलिए कुछ थोड़ा कठिन क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस पे बनते हैं। जैसे हमारा हो गया इस तरीके से, ये स्क्वायर दिया है, इसके अंदर कुछ लिखा है, जैसे एस हो गया, आर हो गया। अब ये हमारा किस तरीके से दर्पण में बदलेगा, तो इमेज जो बनेगी वो सेम बनेगी, और जो इसके अंदर का मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं शीशे के पास हमारा क्या है, आर, तो आर बनेगा लेकिन हमारा उल्टा बनेगा। इसके बाद में यस है, वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके बाद और देख लेते हैं, जैसे ये हो गया आयत, इसमें दिया पी और दिया क्यू, और ये बी दिया है और ये डब्ल्यू दिया है, तो ये हमारा दर्पण लगा है। तो हमारा शीशे के पास क्या है, क्यू, तो हमने कहा ये आयत हमारा सेम ही बनेगा, और क्यू हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और डब्ल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसके बाद पी हमारा इस तरीके से, और बी इस तरीके से। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, दर्पण इमेज पर। कल हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज, वो वाटर इमेज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।